नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग शर्मा हाजिर हैं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल निखिल कोचिंग क्लासेस पर। जैसा कि आप लोग सभी लोगों को पता है कि एसएससी नोटिफिकेशन सीजीएल का आ गया है, तो हम लोग एक टारगेट बैच चलाएंगे एसएससी सीजीएल का ही, और प्री और मेंस दोनों की तैयारी हम लोग आप लोगों को कराएंगे। तो आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ें और चाहे प्लेटफॉर्म के बारे में लोगों को बताएं। और मैं जो है बात करते हैं कि मैं पढ़ाऊंगा क्या आपको, तो मैं मैथ और रीजनिंग आपको पढ़ाऊंगा। बाकी जो जीएस और इंग्लिश है वो हमारे दूसरे सर हैं, वो पढ़ाएंगे। तो रीजनिंग में जो हमारा पहला टॉपिक है वो हम पढ़ाएंगे कैलेंडर की शुरुआत करते हैं हम लोग। और कुछ लोगों का मानना ये रहता है कि कैलेंडर समझ में नहीं आता है, बहुत ही टफ टॉपिक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल इजी वे में इसे आपको पढ़ाएंगे, एकदम आसानी से समझ में आएगा। अब बस आप बात ये है कि आप लोगों ने उसको सही तरीके से पढ़ा नहीं है और सही तरीके से आपको पढ़ाया नहीं गया है, इस वजह से वो समझ में नहीं आया है। बाकी अब देखिए आप लोग साथ ही साथ पढ़िए, देखिए खुद सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। आपके जितने भी डाउट होंगे सभी क्लियर होंगे, सारे फैक्ट हैं वो कहाँ से कैसे जनरेट हुए सब कुछ हम आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं कैलेंडर। तो कैलेंडर जो है बेसिकली थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। कैलेंडर बहुत सारे पूरे विश्व में जो है बहुत सा तरीके के कैलेंडर चलते हैं। रोमन कैलेंडर, इटालियन कैलेंडर, जितने भी हैं, हिंदू कैलेंडर, मुस्लिम में हिजरी संवत और इंग्लिश कैलेंडर। जो बेसिकली हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है ग्रेगोरियन कैलेंडर। थोड़ा जान लेते हैं हिंदू कैलेंडर के बारे में। हिंदू कैलेंडर भी जो हमारा है वो दो तरीके का होता है, एक विक्रम संवत और एक शक संवत। तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ने कोई ज़रूरत नहीं है। और जो बस इतना जान लो कि जो हिंदू कैलेंडर है वो चंद्रमा पर आधारित है, यानी कि रोटेशन ऑफ मून, ठीक। और ये जो इंग्लिश कैलेंडर है ये सूर्य पर आधारित है, यानी कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है ना, तो उस पर, तो ये सूर्य पर आधारित है। तो फिर यही जो है बेसिकली माना जाता है। अब देखो, अब इसके आगे बात करते हैं हम लोग कैलेंडर की। तो कैलेंडर में फिर वर्ष, सबसे पहले बात आती है वर्ष की। तो वर्ष जो है, वर्ष हमारे कितने तरीके के होते हैं? वर्ष हमारे दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से भाई? जो वर्ष हमारे होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। कौन सा? पहला साधारण वर्ष, और जो दूसरा है वो कौन सा है? लीप वर्ष। अब आइए जानते हैं कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष क्या है। तो देखो, जो साधारण वर्ष होता है वो हमारा 365 दिनों का होता है। कितने दिनों का? 365 दिनों का। और जो हमारा लीप वर्ष होता है, जो हमारा लीप वर्ष होता है वो 366 दिनों का होता है। कितने दिनों का? 366 दिनों का। अब देखो, इसमें जो साधारण वर्ष में जो फरवरी होती है वो होती है 28 दिनों की, और लीप वर्ष में जो फरवरी होती है, लीप वर्ष में फरवरी होती है 29 दिनों की। फरवरी जो होती है वो कितने दिनों की होती है? 29 दिनों की, ठीक। इतना हम लोगों ने जान लिया। फिर अब इसके आगे हम लोग थोड़ा देखते हैं कि भाई ये फिर लीप ईयर और वर्ष और भी तरीके के होते हैं। आपने एक नाम सुना होगा, शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष जिसको बोलते हैं सेंचुरी ईयर। और एक नाम सुना होगा आपने, शताब्दी लीप वर्ष, है ना। तो अभी इनका बिल्कुल इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये लीप वर्ष में 66 क्यों होते हैं, साधारण वर्ष में 65 क्यों होते हैं। तो पहले आप ये जान लीजिए कि वर्ष कितने तरीके के होते हैं। देखो, लीप वर्ष, फिर बात ये आती है लीप वर्ष पहचानने की, है ना। तो लीप वर्ष पहचानने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कोई वर्ष है, वर्ष जो है वो किससे डिवाइड होना चाहिए? 4 से। जो लीप वर्ष है, यदि कोई लीप वर्ष 4 से विभाजित है, तो या कोई वर्ष जो है वो 4 से डिवाइड है, विभाजित है, तो क्या होगा? लीप वर्ष। जैसे आपसे कहा जाए कि 2012, तो 2012 जो हमारा है वो कितना है?
वो भाई लीप वर्ष है, क्योंकि ये देखो 4 से पूर्णतः डिवाइड है। फिर देखो यहाँ से कितना 4 तियाँ 12, आपने 4 का विभाज्यता नियम पढ़ा होगा कि जो 4 का विभाज्यता नियम होता है क्या, अंतिम के 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। तो क्या होगा, 4 से वो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो अब देखो फिर इसके बाद बात आती है कि शताब्दी वर्ष क्या है। शताब्दी वर्ष जो होता है वो किससे डिवाइड होना चाहिए, 400 से। जो शताब्दी लीप वर्ष है, शताब्दी लीप वर्ष जो है वो किससे डिवाइड होना चाहिए, 400 से। यदि विभाजित है तो फिर ये जो वर्ष होगा वो कितना होगा, शताब्दी लीप वर्ष कहा जाएगा। फिर बात करते हैं, अभी देखो यहाँ एक चीज़ बची है, शताब्दी वर्ष। जो शताब्दी वर्ष होता है, जिस वर्ष के अंत में 2 जीरो आएंगे वो होगा शताब्दी वर्ष, लेकिन वो 400 से विभाजित नहीं होना चाहिए। अब देखो जैसे 100, 200, 300 और मान लो जैसे 1500, 1700, 1900, ये सभी जो वर्ष हैं देखो इनके अंत में 2 जीरो हैं, लेकिन ये जो है कहाँ, 4 से तो डिवाइड है लेकिन 400 से विभाजित नहीं है। तो ये अब ये फंडा आता है, बात आती है कि जो 4 से डिवाइड अभी आपने पढ़ाया, आप बोलोगे कि सर जी अभी आपने पढ़ाया जो 4 से विभाजित है वो लीप वर्ष है, और यहाँ भी देखो ये भी सारे नंबर्स हैं जो 4 से विभाजित हैं, तो ये लीप वर्ष क्यों नहीं, इनको शताब्दी वर्ष क्यों कहा गया। इन सभी क्वेश्चनों के आपको आंसर अभी मिल रहे हैं तुरंत। तो देखो तब तक के लिए ये स्क्रीनशॉट ले लो या नोट्स बनाते चलो। सबसे अच्छी चीज़ तो ये रहेगी कि आप साथ ही साथ नोट्स बनाते चलें। देखो फैक्ट जो हैं वो आपको जानना है, लेकिन ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर उन्हीं लोगों को निकलता है जिनको ज्ञान चाहे भले कम हो, लेकिन उनको चीज़ें पता होनी चाहिए। क्योंकि आपके पेपर में ये नहीं आएगा कि प्रूफ करिए ये 400 से क्यों डिवाइड है, ये 4 से डिवाइड होने पर ये सब कुछ नहीं आएगा। आपको पता होना चाहिए, बस इतना पता हो काम चल जाएगा कि भाई जो 400 से डिवाइड होगा वो शताब्दी लीप वर्ष होगा, जो 4 से विभाजित होगा वो लीप वर्ष होगा, और जिसके अंत में 2 जीरो आएंगे वो कैसा होगा, साधारण वर्ष होगा। जबकि परंतु वो क्या होना चाहिए, 400 से विभाजित नहीं होगा। अगर 400 से विभाजित होगा तो क्या हो जाएगा, शताब्दी लीप वर्ष। और जो शताब्दी वर्ष होता है ये आएजा, इधर लिखने का मतलब ये है कि ये जो है साधारण वर्ष के तरीके से ही ट्रीट किया जाता है, यानी कि इसमें भी 365 दिन होंगे और इसमें भी 365 दिन होंगे। अब आइए बात करते हैं हम लोग कि भाई ये जो शताब्दी वर्ष कहाँ से आ गया। ठीक, ये 400 से विभाजित ना होने पर ये लीप वर्ष क्यों रहा, लीप वर्ष क्यों नहीं हुआ, शताब्दी वर्ष क्यों हो गया, ये सभी क्वेश्चन के आंसर अभी आपको हम दे रहे हैं। तो देखिए सब बात करते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर कितने समय में लगाती है। एग्जैक्ट जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य का जो चक्कर लगाती है वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.51, यानी कितना, 365 डेज 5 आवर और 48 मिनट 45.51 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाती है। ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं लीप वर्ष की, यानी कि आपका जो लीप वर्ष, ये लीप वर्ष में 66 दिन क्यों, 366 दिन, एक दिन एक्स्ट्रा क्यों होता है साधारण वर्ष से। इस बात का आपको जवाब पहले मिलना चाहिए। अब देखो इस बात का जो है जवाब ऐसे मिलेगा कि जो पृथ्वी है वो कितने दिनों में, हम वर्ष कितना मानते, 365 नॉर्मल ईयर, लेकिन अभी देखो ये वाला समय बचा है ना। तो हमने क्या किया कि देखो इस वाले समय को पूरा कितना मान लिया, ये लगभग हमने मान लिया 6 घंटे। कितना मान लिया, 6 घंटे मान लिया। और 6 घंटे जो है ये धीरे धीरे जब चलेगा तो 1 2 3 4 सालों में ये कितना हो जाएगा, 24 घंटे। कितना हो जाएगा, 24 घंटे हो जाएगा। अब जब ये 24 घंटे हो जाएगा तो 24 घंटे का मतलब कितना,
एक दिन। तो ये देखो फिर क्या हो जाएगा कि एक दिन हर 4 सालों में बढ़ता चला जाएगा। समझ गए ना। इसी एक दिन जो ये बढ़ रहा है, इसी को मैनेज करने के लिए क्या किया गया कि हर चौथे वर्ष बाद एक हमने क्या ले लिया, लीप वर्ष मान लिया। लीप वर्ष में दिन कितने हमने दे दिए, बोलो 366। और वो दिन कैसे मैनेज किया हमने, 29 फरवरी के रूप में। समझ गए ना। फिर अब बात करते हैं लीप। ये आपको प्रश्न, ये आपके प्रश्न का उत्तर मिला कि एक दिन क्यों बढ़ता है। अब बात ये आती है, जो दूसरा प्रश्न है आप लोगों का डाउट सबसे ज़्यादा खतरनाक वाला, कि भाई ये जो है 400, ये जो 100, 200, 300 ये जो वर्ष हैं, ये भाई लीप वर्ष क्यों नहीं, यही ना। तो देखो सबसे, अब देखो यहाँ पर हमने कुछ 11 मिनट कुछ 0.09 सेकंड कुछ हमने एक्स्ट्रा मान लिए ना, एक्स्ट्रा ले लिए ना। तो यहाँ से ये कुछ जब समय एक्स्ट्रा लेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये समय चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, और 400 वर्षों में यही जो समय होगा वो कितना हो जाएगा, जो ये एक्स्ट्रा टाइम हमने यहाँ ले लिया 6 घंटे मानने में एक्स्ट्रा टाइम, यही एक्स्ट्रा टाइम आगे चलकर क्या हो जाएगा, 400 वर्षों में क्या बनेगा, 72 घंटे बनेगा। और 72 घंटे का जो मतलब है वो कितना हो जाएगा, 3 दिन। अब जब ये हर 400 सालों के बाद 3 दिन आपके बढ़ते जाएंगे तो कैलेंडर आपका क्या होता जाएगा, गड़बड़ाता जाएगा। ठीक, एक बार जहाँ गड़बड़ी कहाँ आई थी कि हमने ये ज़्यादा ले लिया था, तब वो एक दिन हमने कैसे मैनेज किया, लीप वर्ष लेकर। फिर उसके बाद कि भाई जब हमने एक्स्ट्रा टाइम ले लिया, जब टाइम हमने ज़्यादा ले लिया, एक्चुअल था कितना 5 घंटे 48 मिनट कुछ, लेकिन हमने डायरेक्ट इसको पूरा टोटल कितना मान लिया था, 6 घंटे। अब इसमें जो एक्स्ट्रा टाइम हमने लिया था वो 400 वर्षों में कितना हो जाएगा, 72 घंटे, कैलकुलेट कर लेना लगभग इतना आएगा। और ये 3 दिन, अब जो 400 वर्षों में 3 दिन जो हमारे हो जाएंगे ज़्यादा। अब दिन तो पूरे फिक्स हो गए, अब बचे ये 3 दिन मैनेज कहाँ हो, बात ये आई। अब जब ये 3 दिन मैनेज करने के लिए क्या किया गया कि ग्रेगोरियन ने, हमारे जो पोप थे, ग्रेगोरियन पोप, ये एक पोप थे, तो अब इन्होंने क्या किया कि ये 3 दिनों को ऐसे मैनेज किया कि ये जो दिन है 100, 200 शताब्दी वर्ष, सेंचुरी वर्ष, इनको क्या किया इन्होंने, इनको कर दिया माइनस। यानी कि इनको कैसे लीप वर्ष की तरीके से ट्रीट नहीं किया, और इनको नाम उन्होंने क्या दिया, शताब्दी वर्ष। तो यहाँ से ये इतना हो गया। अब शताब्दी वर्ष का ये कंसेप्ट आया। अब फिर लीप वर्ष। तो अब देखो 3 दिन मैनेज हो गए, तो जो 400 आएगा ये क्या होगा, 400वां जो आएगा वो कितना आएगा भाई, वो आएगा 400। ये फिर जो 400 से डिवाइड होगा ये क्या होगा, इसको नाम क्या दिया गया, शताब्दी लीप वर्ष। तो अब जाके ये बात पूरी समझ में आपकी आई कि नहीं, यानी कि कितना 100, 200, 300, ठीक, और 400। यानी कि ये माइनस किया एक दिन, 2, 3 दिन देखो माइनस हो गए, 3 दिन माइनस हुआ। अब यही 3 दिन माइनस होके जो चौथा ये हुआ, इसको हमने नाम दिया, जो 400 से डिवाइड होगा, शताब्दी लीप वर्ष। तो अब जाके ये बात क्लियर हुई कि नहीं, ये जो लीप वर्ष कैसे क्या आता है, शताब्दी लीप वर्ष क्या होता है। इसको भाई जो अंत में 2 जीरो आते 400 से विभाजित नहीं होता, उसको शताब्दी वर्ष क्यों कहा जाता है, शताब्दी वर्ष को एज अ नॉर्मल ईयर क्यों ट्रीट किया जाता है, ये इन सभी, उम्मीद करते हैं कि इन सभी प्रश्नों के आपके जितने भी डाउट थे सबके उत्तर आपको मिल गए, जो सारे डाउट आपके क्लियर हो गए। समझ गए ना। तो यहाँ तक बात पूरी समझ में आई कि नहीं, अगर नहीं आई है तो एक बार वीडियो को जाके दोबारा रिवाइंड करके देखो, ज़रूर समझ में आएगी। आपके जितने भी डाउट, यही लोग नहीं क्लियर कर पाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको ये ज़रूरी नहीं लगता है कि इसका क्या मतलब है। ये वाकई उनका भी मानना सही है कि भाई इसको पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको जो डाउट होते हैं, डाउट का क्लियरेंस मिलना बहुत ज़रूरी है। तो अब चलिए आगे बात करते हैं हम लोग कैलेंडर के बारे में। अब फिर बात आती है लीप वर्ष निकाले कैसे जाते हैं। ठीक, अब लीप वर्ष पर ही पूरा देख लो, ये जो पूरा लेक्चर रहेगा वो पूरा लीप वर्ष पर रहेगा। अब देखिए लीप वर्ष,
अब देखो लीप वर्ष निकालने का तरीका क्या है। जैसे आपसे कहा जाए लीप वर्ष निकालना, देखो लीप वर्ष निकाला कैसे जाता है, लीप वर्ष जो है वो निकाला कैसे जाता है। अब लीप वर्ष जो निकालने का तरीका होता है, देखो जैसे आपसे पूछा जाए कि 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या, तो अब देखो 100 वर्षों में लीप वर्ष निकालने के लिए अभी हमने आपको बताया कि डिवाइड बाई 4 करो, हर 4 वर्ष के अंतराल में लीप वर्ष आता है। अब इसको क्या करोगे, डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 25, यानी कि 200 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, इधर कर रहे हैं 100 वर्षों में जो लीप ईयर होंगे कितने 25। क्या ये बात सही है? क्योंकि आपको पता है 25 नहीं होंगे, कि जो 100 है ये लीप वर्ष नहीं, ये कैसे ट्रीट किया जाता है, ये सेंचुरी ईयर, तो वहाँ यहाँ क्या हो जाएगा 100 25 माइनस 1 24, तो 100 वर्षों में जो लीप ईयर होंगे वो कितने होंगे 24। फिर बात करते हैं 200 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या। अब देखो 200 वर्षों में कितने होंगे 200 बटे 4 यानी कितना 50। अब देखो यहाँ पर जो 100 है 200 है, ये वर्ष आए होंगे ना, 100 और 200 आपके लीप वर्ष ट्रीट नहीं किए जाते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 वर्ष माइनस हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 48। ठीक, फिर इसके बाद बात करते हैं कि 200 वर्षों में जो लीप ईयर होंगे वो कितने होंगे 48। फिर बात करते हैं 300 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या। अब 300 वर्षों में जो लीप ईयर की होगी तो भाई 3 से इसको डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 75। अब देखो 100 200 300 ये क्या है आपके लीप वर्ष काउंट नहीं होंगे, तो ये 3 क्या हो जाएंगे इससे माइनस, यानी कितना आ जाएगा 300 वर्षों में कितने होंगे 72। अब फिर देखो बात करते हैं कि 400 वर्षों में, 400 वर्षों में लीप ईयर की संख्या। तो देखो तो 400 वर्षों में होगा, इधर ही लिख दें 400 वर्षों में, 400 वर्षों को अगर 4 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 100, लेकिन इधर देखो 400, इस समय जो है 3 क्या होंगे माइनस नहीं होंगे। यहाँ पर लीप ईयर आपके कितने होंगे 3 माइनस होगा 97, यानी 400 वर्षों में लीप ईयरों की संख्या कितनी आ जाएगी, बोलो भाई 97। तो यहाँ तक ये बात आपको समझ में आई कि नहीं, कि भाई 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, बोलो भाई 97, ये आपको एकदम याद होना चाहिए। 100 वर्षों में लीप ईयरों की संख्या 24, 200 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या 48, 300 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या 72 और 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या 97। तो इतना हो गया ये पूरा मिला के, और ये जो चीज़ है आपको एकदम कंठस्थ होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, इसी से आगे आप कैलकुलेशन और अच्छे तरीके से कर पाओगे। फिर अब आगे बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस इस पर प्रैक्टिस कर लिए जाएं साथ ही साथ। देखो जैसे आपसे कहा जाए कि ये बताइए 500 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या, लीप वर्षों की संख्या क्या होगी। तो 500 वर्षों में जो है लीप वर्षों की संख्या क्या होगी, तो भाई इसको इसमें आप कैसे निकालोगे, निकाल के बताओ भाई कितने होंगे। तो देखो इसको लिखने का तरीका है कि भाई 400 प्लस 100, 400 वर्षों में पता है आपको लीप वर्षों की संख्या कितनी 97, 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी 24, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 7 4 11 9 2 11 1 12, 121 वर्ष जो होंगे इसमें वो कैसे होंगे लीप वर्ष होंगे। फिर यही बात अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए 700 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या, तो 700 को आप कैसे लिखोगे 400 प्लस 300 कितना आ जाएगा, 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या 97 प्लस, और इसमें कितना आ जाएगा 300 वर्षों में कितना आ जाएगा, बोलो भाई 300 वर्षों में आपने निकाला है 72। तो देखो वही टर्म जो है, जो भी नंबर दिया जाएगा उसको आप ब्रेक करके निकालोगे। तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा 97 और 2 कितना 9 7 2 9 9 7 16 169। फिर अगर बात की जाए, आपसे पूछा जाए
कि ये बताइए 1975 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या, लीप वर्षों की संख्या। तो अब इसमें बताना जरा लीप वर्ष कितने होंगे। देखो 1975 को आप कैसे मैनेज करोगे, तो देखो 4 × 400 प्लस 1600 वर्ष आपके मैनेज हो गए, फिर 1900 कैसे लिखोगे 300 प्लस 75। अब 75 में कितने आपको मतलब किससे है, लीप वर्षों से। तो अब 75 को क्या करोगे 4 से डिवाइड कर दो। अगर 4 से जितनी कंप्लीट बार भाग जाएगी वही हमारे लीप वर्षों की संख्या होगी। तो 4 गुणे कैसे करोगे, 400 वर्षों में 97 प्लस 300 वर्षों में 72 प्लस 75 यानी कितना आएगा 18 चौको 72 होता है ना। तो इसमें 18 लीप वर्ष आएंगे। तो देखो कितना हो जाएगा 4 × 7 = 28 और 4 × 9 = 36, 36 × 2 = 38 प्लस 72 प्लस 18। तो अब जोड़ लो कितना आ जाएगा 8 × 2 = 10 और 10 × 8 = 18 और 2 × 7 = 9, 9 × 8 = 17। अब फिर इसके बाद बात करेंगे कितना आ जाएगा 17 × 4 = 478 हमारे जो है वो क्या होंगे लीप वर्ष होंगे। इस तरीके से इसको आप मैनेज करेंगे। अब देखो आगे जैसे क्वेश्चन अगर आपसे और पूछा जाए एक कि भाई ये बताइए, आपसे अगर पूछा जाए बताइए 1000 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, है ना। तो 1000 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे ये बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से। तो देखो 1000 को कैसे मैनेज करोगे 2 × 400 प्लस 200। अब देखो 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं आपको पता है 97 प्लस 200 वर्षों में कितने होते हैं 48। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 × 7 = 14, 2 × 9 = 18, 1 19 प्लस 48 कितना आ जाएगा 8 × 4 = 12 और 4 × 9 = 13, 1 14 और ये कितना 242 लीप वर्ष होंगे। तो इस तरीके से आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आप बता देंगे, निकाल सकते हैं या नहीं, बोलो निकाल सकते हो ना। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल। कल जो हम लोग बात करेंगे वो 8 डेज के बारे में बात करेंगे।